हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 या प्रश्नावली 5.2। इसका आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं एस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो अब देखिए, 3 अंकों की जो संख्या होती है उसकी स्टार्टिंग होती है कितने से? 100 से, और फिनिश होता है वो 999 पर, यानी 999 पर। अब कह रहा है कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, मतलब जिसमें 7 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो, अगर ऐसा आपको चेक करना रहेगा तो सबसे पहले डिवाइड कर लेना। तो हम लोग अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 करने में 7, 3 बचा 0। तो अगर हम लोग यहाँ 4 बार लेके जाएंगे तो 28 यानी 2 बच जाएगा। तो अगर हम लोग 2 लेस कर देंगे तो आएगा 98। तो अब इसमें 2 अंक ही बचेंगे, लेकिन हमको 3 अंक का लेना है, तो एक बार और इसको लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, कितना बचा? 5। इसका मतलब अगर ये 5 इसमें और होता तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता। यानी अगर यहाँ होता 105 तो 105 क्या होता? 7 से डिवाइड हो जाता। यानी क्या पता चला कि जो सबसे पहली संख्या है वो सबसे पहली संख्या कितनी है 3 अंकों वाली, जो कि 7 से कट जाएगी, वो है 105। ऐसे ही इसको अगर चेक करोगे तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 करने में 7, 2 बचेगा 29, 7 चौको 28, 1 19। अब हमको इस बार ज़्यादा नहीं लेके जाना, क्योंकि हमको 3 अंकों में ही रहना। अगर आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1000, तो उसमें 4 अंक हो जाएंगे। तो पीछे ही लेके आओ। तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। यानी 5 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो अगर इस 5 को इसमें लेस कर दें तो आएगा ये 994। मतलब क्या हो गया? लास्ट वाला अंक जो 7 से कटेगा वो 994 है, और फर्स्ट वो है 105। तो हमको मिल गया ये फर्स्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म हमको 2 लोग मिल गए। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन नंबर 13 लिखेंगे ऐसे: 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य अंकों की श्रेणी। तो श्रेणी कैसे बनेगी? देखो, पहला होगा 105, फिर 7 ऐड हो जाएगा तो 112, इस प्रकार से चलता जाएगा। लास्ट है 994। अब निकालना है कि इसमें कुल कितने अंक हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या हमको मालूम है। ए पता है वो 105, डी पता है 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 आएगा, एल पता है 994, और एल का फार्मूला यूज़ कर लो, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7, और ये टोटल है एल 994। 105 को उस साइड ले जाके लेस करो तो होगा एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल 994 माइनस 105। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल 7 से गुणा भाग हो जाएगा, 8, 8 9 बटे 7 बराबर 7 के 7, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 18, 7 7 49। तो n बराबर -1 इस साइड है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 127 प्लस 1 इक्वल 128। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य संख्याएं हैं उनकी टोटल काउंटिंग अगर करोगे तो टोटल काउंटिंग कितना आएगा?
128। तो हम लोग ऐसा उत्तर में लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याओं की संख्या बराबर 128। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देखो, कह रहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो बताओ 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 10 के ठीक आगे जो 4 से कटने वाला अंक है वो है 12 है। फिर 4 से काटना तो ये 4 4 जुड़ता हुआ चला जाएगा, अगला होगा 16, इस प्रकार का चलेगा। 250 को देखो तो 4 से नहीं कटेगा, उससे ठीक पहले एक अंक आता है वो है 248 जो कि 4 से कट जाएगा। कह रहा 10 और 250 के बीच का लेना है, तो 250 से पहले आओगे तो जो अंक मिलेगा वो 248 है, और 10 के आगे जब जाओगे तो पहला अंक जो 4 से कटेगा वो 12 है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एपी है। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 16 में से 12 जाएगा 4 आएगा। एल कितना है 248, एल का फार्मूला लगाओ a + n - 1 × d = 248। a की वैल्यू है 12 + n - 1 × d की वैल्यू 4 = 248। ये 12 को उस साइड ले जाके घटा दोगे तो होगा n - 1 × 4। 248 में से 12 घटेगा तो आएगा 236, 4 से डिवाइड कर दो तो n - 1 = 236/4, 4 × 5 = 20, 3 × 23, 4 × 9 = 36, 59, -1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो n = इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 250 के बीच में 4 के कुल 60 गुणज हैं, यानी 60 ऐसे अंक हैं जो कि 4 से पूरा विभाजित हो जाएंगे। तो शायद आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों समझ में आ गया होगा, दोनों बिल्कुल एक ही कैटेगरी के प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 90वें पद बराबर होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है कि दोनों के 90वें पद बराबर है। तो एक सीरीज वो है और ये दूसरी सीरीज है। तो अगर इसके 90वें पद बराबर है तो मान लो कि एक का 90वां पद है an और दूसरे का 90वां पद है an, एक स्मॉल में और एक कैपिटल में। कह रहा कि दोनों बराबर हैं। अब an का फार्मूला लगाओ a + n - 1 × d। इसके लिए फार्मूला यूज़ कर लो, कैपिटल A लगा लो, और दोनों के लिए 90वां पद एक जैसा सेम रखना है तो दोनों के लिए n 1 रखो, और कॉमन डिफरेंस इसका चेंज कर दो, ऐसा लिख। आगे बात समझ में। कह रहा दोनों का 90वां पद बराबर है तो एक के लिए स्मॉल an लिख दिया और एक के लिए कैपिटल an। स्मॉल an के लिए a + n - 1 × d, कैपिटल an के लिए a + n - 1 × d। अब इस स्मॉल a का मतलब है उस सीरीज का फर्स्ट टर्म वो कितना है 63 + n - 1 × कॉमन डिफरेंस 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसमें देखो कैपिटल A वो कितना है 3, n - 1 × कैपिटल D 10 में से 3 जाएगा आएगा 7। ये n - 1 वाला टर्म इस साइड लेके आओ तो गए n - 1 × 2 माइनस n - 1 × 7 = 3 - 63 उस साइड जाएगा तो होगा माइनस में। अब 2 का अंदर गुणा करोगे तो होगा 2n - 2 और ये हो जाएगा -7n + 7, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 63 में से 3 जाएगा तो आएगा -60। 7n में से 2n जाएगा तो आएगा -5n, और 7 में से 2 जाएगा तो आएगा +5, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -60 - 5 बराबर -65। माइनस माइनस कैंसिल तो n बराबर होगा 65/5 बराबर 13, यानी 13वें पद का मान वही होगा जो पहले वाली सीरीज का होगा और वही होगा जो दूसरे वाले सीरीज का होगा, यानी दोनों एपी का 13वां पद बिल्कुल एक ही होगा, यानी बिल्कुल इक्वल होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि उसको मान लो कि प्रथम समांतर श्रेणी और जिसका प्रथम पद लिख लेना स्मॉल a सार्वंतर स्मॉल d, पदों की संख्या n, ऐसा लिख सकते हो। दूसरे वाले में लिख लेना कि इसका प्रथम पद कैपिटल A सार्वंतर कैपिटल D, और इसमें भी पदों की संख्या स्मॉल n जो कि बराबर है। उसके बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 16 है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा कि तीसरा पद 16, तीसरा पद मतलब A3, उसकी वैल्यू कितनी है 16। A3 को लिखेंगे A + 2D = 16 और इसको बना देते हैं एक इक्वेशन। फिर कह रहा सातवां पद मतलब A7, पाँचवें पद से मतलब A5 से 12 अधिक है। सातवां पद पाँचवें से 12 अधिक है। अब A7 को क्या लिखेंगे A + 6D, A5 को लिखेंगे A + 4D + 12। A से A कैंसिल, 4D को इस साइड लेके आओगे तो 6D - 4D = 12 और 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2, तो होगा 2D = 12। तो यहाँ से D इक्वल होगा 12/2 = 6, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। और इस D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो होगा ये A + 2 × 6 = 16, 2 × 6 = 12 और 12 उस साइड जाके घटेगा तो होगा 16 - 12, तो A बराबर हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि वह AP बताओ, तो लिखेंगे AP बराबर प्रथम पद कितना है 4, इसमें सार्वधातुक जोड़ना है मतलब 6 और जोड़ेंगे तो अगला हो जाएगा 10, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 16, फिर 6 जोड़ेंगे 22। इस प्रकार से ये सीरीज चलता हुआ चला जाएगा। तो यही आपको इतना करना था, सिंपल प्रश्न था, दिया था इसका तीसरा पद 16 है तो A3 = 16, यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। फिर कह रहा सातवां पद पाँचवें से 12 अधिक है, तो यहाँ से हमको D की वैल्यू मिल गई, इसमें रखे तो A की वैल्यू मिल गई और A और D अगर हम जानते हैं तो सीरीज बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू 4 है, उसमें सार्वधातुक जोड़ते हुए चले जाओ और सीरीज बन के रेडी हो जाएगी। तो यही है आपके क्वेश्चन नंबर 16 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, AP 3813.253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन नंबर 17, उस AP का बताओ फर्स्ट टर्म, तो कहोगे 3, कॉमन डिफरेंस तो 8 - 3 = 5 आएगा। लास्ट टर्म कितना है 253, लेकिन इस बार क्या निकालना अंतिम से 20वां पद, मतलब इस साइड से नहीं जाना, आपको उधर से आना। तो लिखेंगे अंतिम से 20वां पद A20 इक्वल होगा L - n - 1 × D। जब भी अंतिम से निकालना हो तो लिखते हैं L - n - 1 × D। प्रारंभ से निकालते हैं तो A + n - 1 × D। ये बात कन्फर्म मैं आपको बताया भी था जब हम लोग nth टर्म का फार्मूला निकाल रहे थे, तब उसमें मैं आपको डिटेल में बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के आप एक बार ज़रूर देखिए। तो यहाँ L की वैल्यू है 253 माइनस n की जगह पे 20 - 1 × D की जगह पे लेना है 5, हो गया है 253 ऋण। 20 में से 1 जाएगा 19, 19 × 5 = 95, 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, यानी 158। यानी अंतिम से 20वां पद कितना होगा 158। और यही है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद मतलब A4, 8वां पद मतलब A8 और दोनों मिला के है योगफल 24। A4 को लिखेंगे A + 3D, A8 को लिखेंगे A + 7D = 24। A में A जुटेगा तो होगा ये 2A और 3 और 7 जुट के 10D = 24। 2 से भाग कर दें अगर दोनों तरफ तो होगा ये A + 5D = 12, इक्वेशन फर्स्ट। आगे फिर कह रहा है छठवें और 10वें पदों का योग। तो छठवां पद मतलब A6, 10वां पद मतलब A10 और जोड़ने पे आ रहा है 44। A6 को लिखेंगे A + 5D, A10 को लिखेंगे A + 9D = 44। A और A जुट के 2A, 5 और 9 दोनों मिलके 14D बराबर 44। 2 से भाग करेंगे तो होगा ये A-7D बराबर 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास 2 इक्वेशन हैं, दोनों को सॉल्व कर लो तो A और D निकल जाएगा।
तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक है a + 5d = 12, एक है a + 7d = 22। सेकंड घटा दो दोनों को तो माइनस माइनस माइनस, ए से एक कैंसिल, 7 में से 5 जाएगा तो आएगा ऋण 2 आएगा, क्योंकि 7 का चिन्ह ऋण है। फिर उसके बाद 22 में से 12 घटाएंगे तो आएगा ऋण 10, तो d बराबर हो जाएगा 5। ऋण से ऋण खत्म, 2 पंचे 10। d का मान किसी में रखोगे तो a आ जाएगा। जैसे समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर तो होगा ये a + 5 × 5 = 12। 5 × 25 उस साइड ले जा घटाओ तो होगा 12 ऋण 25 बराबर आएगा ऋण 13। यानी इसका फर्स्ट टर्म मिल गया ऋण 13 और d बराबर आया 5। तो अब लिखना है इसका प्रथम 3 पद। तो लिखेंगे इसलिए AP का प्रथम 3 पद। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा ऋण 13 और सार्वधातुक d 5, मतलब 5 जोड़ना है, तो जब 5 जोड़ेंगे तो होगा ऋण 8, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो आएगा ऋण 3। केवल 3 ही पद लिखना था। तो ये हो गया AP का प्रथम 3 पद। क्योंकि 5 प्लस करना और ये निगेटिव में है तो -13 में 5 प्लस करोगे तो -8 आएगा, उसमें 5 प्लस करोगे तो माइनस में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिल गए इस AP के प्रथम 3 पद। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। अगर आपको लगता होगा कि मान लो हम क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो फिलहाल नहीं है। क्यों मतलब हम थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत सिंपल है और मैंने आपको थ्योरी पार्ट में A to Z चीज़ बारीकी से सिखाया है। तो मैं वही सोच के प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ कि शायद आप वो सारा थ्योरी पार्ट देख करके आए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका रह जाएगी तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके शंकाओं का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपीज़ हो गया? कैसे निकालेंगे देखो। सॉल्यूशन नंबर 19, जिस पे उसने वेतन मतलब जिस वेतन पर उन्होंने काम प्रारंभ किया उसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5000, 200 की वृद्धि प्राप्त की तो वो हो गया कॉमन डिफरेंस, हो जाएगा 200। और फिर उसके बाद लास्ट वाला कितना है, उसका अंतिम वेतन जो उनको मिला वो कितना है 7000। हमको निकालना है n का मान। पूछ रहा किस वर्ष में, तो हम लोग लिखेंगे कि माना 90वें वर्ष में। तो ऐसा यहाँ आप लिख सकते हो और लिख भी लेना कि माना 90वें वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो an कितना होगा 7000। an का फार्मूला लगा दो, a + n - 1 × d = 7000। a की वैल्यू है 5000 धन n ऋण 1, d की जगह पे 200 बराबर 7000। 5000 उस साइड जाके घटेगा तो आएगा 2000, n ऋण 1 और 200 बराबर आएगा 2000। 200 से भाग करोगे 2000 में तो आएगा 10, तो n बराबर हो जाएगा 11। यानी 11 वर्ष बाद उनका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, या कह सकते हैं 12वें वर्ष में जाके उनका वेतन होगा 7000 रुपये। 11 वर्ष बाद या 12वें वर्ष में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 हो तो n ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सोल्यूशन नंबर 20। इसमें प्रथम सप्ताह में जो बचत है वो है फर्स्ट टर्म 50, फिर कॉमन डिफरेंस है 17.5 और an का वैल्यू है 207.50। an का फार्मूला लिखो, a + n - 1 × d = 207.5। a की जगह पे 50 लिखो धन n ऋण 1 और यहाँ हो जाएगा
17.5, क्योंकि वही डी का मान है 207.5। 50 उस साइड ले जाके घटाओ तो होगा n ऋण 1 17.5 और 50 घटाएंगे तो होगा ये 157.5। यहाँ से n-1 बराबर हो जाएगा 157.5 बटे 17.5, ये हो जाएगा 1575 बटे 175 n-1। ये 9 बार में पूरा कट जाएगा तो आएगा 9, तो n बराबर हो जाएगा -1 उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 9 + 1, तो n इक्वल हो जाएगा 10। इसका क्या मतलब है कि जो n की वैल्यू जो हमको निकालनी थी वो n की वैल्यू आएगी 10। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न में सिर्फ लिखा हुआ था इतना लंबा चौड़ा, लेकिन सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था। तो ये थे आज के कुल प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। और अगर आपका आज के इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।